चल रहा हमारा क्या, हाँ महात्मा नवद्वीप धाम महात्मा चल रहा है, नवद्वीप महात्मा चल रहा है हमारा। और कल प्रथम अध्याय में श्रवण किया हमने नवद्वीप धाम की महिमा है, वहां पर रहने, वहां पर रात्रि विश्राम, रात्रि रहने की महिमा, वहां चलने की महिमा, वहां स्मरण की महिमा और श्रवण किया। अब द्वितीय चैप्टर है धाम का स्वरूप। धाम नवद्वीप धाम है, स्वरूप उसका परिमाण कितना है, क्या लंबाई चौड़ाई, कितना उसका परिधि आदि है, तो सुनेंगे। तो द्वितीय मंगलाचरण कर रहे हैं। जय जय नवद्वीप चंद्र शशिशुर, जय जय नित्यानंद राय अवधूत, जय जय नवद्वीप सर्वधाम सार, से धामे तत्व वर्ण साध्या का। जय दे रहे शशिनंद गौरव की जय दे रहे, महाप्रभु नित्यानंद की जय दे रहे। फिर धाम नवद्वीप सर्वधाम, सब धामों का सार है। सार कहने से नवद्वीप का आश्रय करके जितने धाम और जो धाम है सब धामों का फल मिल जाएगा, सार। अब ऐसे जो धाम नवद्वीप धाम है, तत्व वर्ण साध्या से कहा, जो धाम तत्व है इसका वर्णन करने सामर्थ्य किसमें हो सकता है, अर्थात किसमें नहीं। पहले बोल दिया ब्रह्मा शिव आदि शेष, चतुर्मुख ब्रह्मा, पंचमुखी शिव, अनंतमुखी शेषदेव वर्णन नहीं कर पाए, तो हमारा एक मुख, और वो भी क्या वर्णन करे। नवद्वीप धाम गौण मंडल भीतरे, जानवी से भी तो है सदा शोभा करे। जैसे ये ब्रजमंडल है, 84 कोष ब्रजमंडल, इसके मध्य में विराजमान है धाम वृंदावन। उसी प्रकार से जो गौड़ मंडल है उसके बीच में विराजमान है नवद्वीप धाम। जैसे जो वृंदावन धाम है इसको प्रवेशित किया है किसने, यमुना जी ने। यदि आप प्लेन से ऊपर जाओगे आपको ऐसा लगेगा वृंदावन धाम को तीनों ओर से यमुना ने घेरा हुआ है। माने यमुना जी, माने वृंदावन धाम ने एक कड़ा है ना, कड़ा कड़ा पहना। कड़ा कैसा होता है, ऐसे कैसे होता है, यहाँ खुला रहता है। तो पहले होता है वो क्या नाम, गुर्जर लोग पहनते, गुर्जर लोग राजस्थान में। तो ऐसा लगेगा वृंदावन को तीन ओर से यमुना ने घेरा हुआ है, यमुना जी ने। बिलवन से आरंभ करके केशी घाट, पानी घाट होते होते आगे होते वहां निकल गई। अब तो आगे यमुना फिर से, पहले छठी का यमुना, इसको मंदिर है ना, ये चंद्र नाटक चंद्र मंदिर था, वहां से यमुना थी, वही तो यमुना पूरी। तो तीन ओर से घेरा हुआ यमुना जी ने। तो उसी प्रकार से धाम नवद्वीप है। इस नवद्वीप को जाने भी सेवित, स्वयं गंगा जी सेवा करती है किसकी, धाम नवद्वीप की। ऐसे धाम नवद्वीप, और वो क्या है, ये ऐसे गंगा जी प्रवाहित होती है जो नवद्वीप में धाम की शोभा को वर्धित कर देती है। इस प्रकार से यमुना गंगा जी भी सेवा कर रही है धाम नवद्वीप की। अब परिमाण क्या है इसका, जैसे ब्रजमंडल कितना है, 84 कोष ब्रजमंडल। 84 कोष कितने मील पड़ गए, कितना कोष हो गया 84 कोष में, कितने किलोमीटर, एक कोष में 3 किलोमीटर होता है। सब लगा देंगे बाद में। श्री गौड़ मंडल की 20 योजन, मध्यमा गंगा देवी रहे अनुक्षण। गौड़ मंडल की जो परिधि है पूरे गौड़ मंडल की 21 योजन। 21 योजन मीन्स 168 मील। 168 मील कितना है, 84 कोस। 21 योजन मीन्स 84 कोस, अर्थात मील में लेंगे तो 168, कोस में लेंगे तो 84,
और योजन में लेंगे तो 21 योजन है। इसकी जो इसकी परिधि में भारत परिधि, और इसके मध्य भाग में गंगा देवी रेणुचरण, वो धाम नवद्वीप के बीच गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं इधर उधर। गंगा जी वृंदावन में तो क्या हो रहा है, इसको धाम को वृंदावन में जो गंगा जी यमुना जी एक रास्ते में चली जा रही है, वो नवद्वीप में गंगा जी यहां वहां घूम रही हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर घूम रही ना। शतदल पद्माय मंडल आकार मध्य भागे नवद्वीप शोभता। गौड़ मंडल एक पद्म पुष्प है, कमल पुष्प, कमल फूल के समान है, जिसके बाहरी रूप में 100 पंखुड़ियां हैं। कितनी है? 100 पंखुड़ियां। पेज नंबर 27 में एक चित्र रखा था। जो बाहरी पंखुड़ियां है ना, ये दल मैंने पंखुड़ियां, बाहर पंखुड़ियां और दल कहते हैं। तो 100 दल हैं इसमें, पंखुड़ियां हैं तो इस कमल पुष्प की। उसके मध्य भाग में विराजमान है धाम नवद्वीप। 84 कोष ब्रजमंडल के मध्य में क्या विराजमान है? वृंदावन धाम। पंचक्रोश भयतार केशर आधार परिमल पूर्ण पुष्प योजन चतवार। फिर पुष्प के बीच में केशर। यदि आप फूल देखिए, फूल को देखेंगे बीच में केशर होता है, जिसमें बीज भी होते हैं और मकरंद भी होता है। केशर, कोई केशर कहते हैं। कोई फूल, गेंदे का फूल ले लो, कोई फूल लो, जिसमें केशर होता है, उसमें बीज हुआ करते हैं, उसमें ही रस होता है, भ्रमण वही से रस पान करता है, पर तुम्हें नहीं पता कुछ। तो उसी प्रकार बने जो उसके बाद जो ये पहला क्या है, बाहर क्या है, 168 माइल गौड़ मंडल। उसके बीच में क्या विराजमान है? धाम नवद्वीप है। इसका परिमाप कितना है? बोले 5 कोष 10 माइल। और बीच में उसके बीच में विराजमान है अंतर्द्वीप। वो वही है कर्णिका स्वरूप, कर्णिका मतलब केशर है, और वही है उसी कहते हैं अंतर्द्वीप, जिसे हम कहते हैं क्या, गौ। यही है मायापुर। आगे बढ़ते हैं। 29, 26, 27 कैसा बता रहे हैं? ये पुष्प कैसा है? इसमें 8 दल हैं, 8 दल वाला पुष्प है, और बीच में केशर है। कितने होगा? 8 और 1 9। 8 दल मीन्स 8 द्वीप, बीच में केशर, अंतर्द्वीप, 9 द्वीप हो गए, है ना। इस प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर पुष्प कैसा है? 16 कोष वाला है। पूरा जो पुष्प है ये नवद्वीप 16 कोष का है, माने 32 महल का है। 8 पंखुड़ियां, 8 द्वीप हो गए, और जो केशर वो 9 हो गया, 9 द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप किसे कहते हैं? दो नदी के बीच जल के मध्य में जो स्थल होता है उसे द्वीप कहते हैं। तो जो जल हो बीच में स्थल द्वीप कहा जाता है। तो जो धाम नदी ये यमुना जी ने वो बांट रखा है ऐसे, गंगा जी ने। बाहरी पापड़ितार छतदल है एकाधिक बिंजो जन बिंसति विस्तार है। जो धाम बाहरी पंखुड़ी कितनी है उसकी? जो गौड़ मंडल, जो बाहरी पंखुड़ी को क्या कहते हैं? गौड़ मंडल। गौड़ मंडल जो कमल पुष्प है उसके बाहर जो पंखुड़ियां हैं वो 100 पंखुड़ियां हैं। कितनी है? 100। और परिमाप कितना है? 21 योजन मीन्स 84 कोष
और माइल में लेंगे तो 168 मील। मंडल परिधि है से परिमाण, योजन सप्तक व्यासास्त्र विधान, व्यासार्ध प्रमाण साध तृतीय योजन, मध्य बिंदु है 4 गणन। शास्त्र के अनुसार गौड़मंडल का व्यास कितना है? 7 योजन है। 28 कोस से 56 मील व्यास किसे कहते हैं? व्यास क्या होता है? जो डायमीटर बोल दो। व्यास किसे कहते हैं? डायमीटर अंग्रेजी में किसे कहते हैं? सर्कल के सेंटर होते हुए जो दोनों तो ये व्यास कितना है इसका? 7 योजन है। जो ऐसे लेंगे तो 28 कोस 56 मील है। और अर्ध व्यास कितना हुआ? 3.5 योजन अर्ध व्यास इसका है ना। इस पुष्प के मध्य बिंदु, जो पुष्प मध्य बिंदु है, मध्य स्थल है, वो वहीं पर है नवद्वीप धाम। किसके? जो गौड़ मंडल है उसके व्यास कितना होता है? 7 क्या योजन व्यास है ना। पूरा व्यास कहते हैं पूरा सर्कल को, पूरा जो है वो मध्य बिंदु को स्पर्श करते हुए जो रेखा वृत्त के दोनों छोर को मिलाते उसे कहते हैं व्यास। मध्य बिंदु से लेकर के जो वृत्त के छोर तक जो रेखा मिला है उसे कहते हैं अर्धव्यास, रेडियस अंग्रेजी में उसे कहते हैं, इंग्लिश पता नहीं। और व्यास कहते हैं जो वृत्त दोनों छोरों को मिला रही है, मध्य बिंदु स्पर्श करते हैं, ऊपर व्यास हो जाए, इतना व्यास। अर्धव्यास ज्योमेट्री है। बाहरी पापड़ी तार शत जल है और एकादि योजन विंशति विस्तार। जो बाहर की जो पपड़ी है अच्छा, अरे व्यासार्ध प्रमाण 7 तृतीय योजन। जो अर्ध व्यास है और 3.5 योजन का है, 14 कोस का है, मील में 28 मील। और जो मध्य बिंदु है, जो धाम नवद्वीप है, वो विराजमान मध्य बिंदु विराजमान है। और जहां पर विराजमान है योग पीठ, महाप्रभु का जन्म स्थान। अभी गौड़मंडल की महिमा सुनी, परिमाप। अब आते हैं नवद्वीप धाम में। गौड़मंडल तो हो गया, अब धाम नवद्वीप। शिव धाम का स्वरूप क्या है? चिंतामणि है मरूप हे गौड़ मंडल, चिदानंदमय धाम चिन्मय सकल। जो गौड़ मंडल है, पूरा गौड़ मंडल चिंतामणि स्वरूप है। क्या है चिंतामणि स्वरूप? मीन्स जो इच्छा करोगे, जो चिंता करोगे प्राप्त हो जाएगा। पूरा गौड़ मंडल चिंतामणि स्वरूप है। और क्या है? चिदानंदमय धाम, चिदानंदमय है, चिन्मय सकल। इस गौड़ मंडल में 168 माइल के अंदर में जो कुछ भी है, जो कुछ कहने से मिट्टी से लेकर के, पशु पक्षी लेकर के, नदियों से लेकर के, पहाड़ों से लेकर के, जंगलों को लेकर के, वृक्ष को लेकर के, जिन प्राणी सब चिन्मय। जल भूमि वृक्ष आदि सकल चिन्मय, सदा विद्यमान तथा कृष्ण सकृत। ये जो 68 मील के अंदर जो गौड़ मंडल है परिधि वाला, इसके अंदर में जल, भूमि, वृक्ष आदि सब चिन्मय। जल भी चिन्मय है, भूमि चिन्मय है, और वृक्ष चिन्मय है।
जल चिन्मय है, इसका क्या क्या लक्षण होगा? जल चिन्मय होगा, जल चिन्मय है। ये हमारे यहाँ का जल चिन्मय नहीं है। कैसे कोई बोले कि सिद्ध करो, कैसे होता है? क्योंकि यहाँ का जल प्रभावित काल से प्रभावित होता है। शीतकाल में ठंडा, गर्म काल में गर्म, वर्षा काल में मटमैला। तो क्या हुआ? ये किसके अधीन है? शरद जब आती शरद ऋतु देखोगे ना, नदियां स्वच्छ हो जाती है, साफ हो जाती है। बरसात में जाओगे, गंगा यमुना में पानी मटमैला होता है। जब शरद ऋतु में पानी स्वच्छ हो जाता है, नदियां स्वच्छ हो जाती है, तालाब स्वच्छ हो जाते हैं। सर्दियों में पानी गर्म, ठंडा हो जाता है, गर्मी में गर्म। ये क्या है? ये काल का दिन। वृक्ष काल का दिन। इस जगत में उत्पन्न होते, बढ़ते हैं, मतलब सूख करके नष्ट हो जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? तो वहां के जो भूमि है, भूमि चिन्मय, वृक्ष चिन्मय, जो सब चिन्मय था नित्य। ऐसा क्यों? क्योंकि सदा विद्यमान था कृष्ण शक्ति सुराय। क्योंकि वहां पर भगवान की 3 शक्ति विराजमान रहती हैं। वहां के जल भूमि से वहां के जो उस वैकुंठ गौरव धाम नवद्वीप की जो सत्ता है, वह सत्ता प्रकाशित हुई है भगवान की शक्ति। कौन शक्ति? स्वरूप शक्ति की संधिनी वृत्ति से सत्ता। और ये जहां हम लोग रह रहे हैं, जहां हम लोग सुबह बढ़ा रहे हैं इस जड़ जगत की, है ना? जगत सुबह किससे है? हम लोगों से, गुल्लू से, बदमाशों से, दूसरों से शोभा है। किसकी? धरा नाम की। परंतु ये इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? माया शक्ति की संधिनी वृत्ति से। इसलिए माया शक्ति जड़ है तो सब वस्तुएं जड़ ही होंगी। परंतु वो जो धाम है, वहां की जल मिट्टी, वहां जितनी भी सत्ताएं हैं, नाम की सत्ता, रूप की सत्ता, गुण सत्ता, क्रिया सत्ता, किसे प्रकाशित है? संधिनी वृत्ति से। और जो ज्ञान है किसे प्रकाशित हुआ है? संवित वृत्ति से। आनंद है आराधनी वृत्ति से, स्वरूप शक्ति की। और जहां विराजित जड़ जगत में रह रहे हैं, यहाँ भी आनंद है, यहाँ भी सत्ता है, यहाँ भी ज्ञान है, परंतु किसे प्रकाशित हुआ है? माया शक्ति की संवित वृत्ति से। इसलिए नाशवान है, ज्ञान नाशवान, आनंद नाशवान, सत्य भी नाशवान। परंतु धाम ऐसा नहीं है। स्वरूप शक्ति जय संधिनी प्रभाव ता परिणते धामेर स्वभाव। भगवान की स्वरूप शक्ति की जो संधिनी वृत्ति है, वृत्ति कितनी वृत्ति है स्वरूप शक्ति की? कौन सी? संधिनी वृत्ति, संवित वृत्ति, आराधनी वृत्ति। तो संधिनी वृत्ति जो है भगवान की स्वरूप शक्ति संधिनी वृत्ति है। क्यों? कार्य किससे होता है? हम कोई भी कार्य करते हैं वृत्ति से कहते हैं। वृत्ति है तो काम होगा, नहीं है तो वृत्ति में इच्छा स्वभाव कह लो, नहीं तो नहीं होगा। तो भगवान भी कोई कार्य करते हैं, किससे करते हैं? हम भी कोई भी कार्य शक्ति से करते हैं। वस्तु कैसे देख रहे हैं? दर्शन शक्ति से। सुन कैसे रहे हैं? श्रवण शक्ति से। हैं? सुन कैसे रहे? आधार शक्ति से। उसी प्रकार से भगवान भी कोई कार्य करेंगे शक्ति के द्वारा ही करेंगे। तो सत्ता प्रकाशित करते हैं भगवान, उसे अपनी स्वरूप शक्ति संधिनी वृत्ति है, उस द्वारा करते हैं। अब चित्त ज्ञान प्रकाशित करना हो तो अपने स्वरूप शक्ति की वृत्ति से। यदि आनंद अनुभव करना हो, आनंद देना हो किस भक्तों को या लेना हो, तो उसमें तो संधिनी प्रभाव जो भगवान स्वरूप शक्ति की संधिनी वृत्ति है, उसकी परिणति है धाम।
धाम किसी परिणति है? भगवान की स्वरूप शक्ति की संजनी वृत्ति का परिणाम है धाम। प्रभु लीला पीठ रूपे धाम नित्य हाय, अचिंत शक्ति कार्य प्रापंच। अब प्रभु लीला पीठ रूपे धाम नित्य हाय, धाम क्या है? प्रभु की लीला पीठ। लीला पीठ मतलब लीला स्थल, लीला भूमि। धाम जो होता है भगवान की लीला भूमि होती है, और ये धाम नित्य है। भगवान नित्य तो धाम भी नित्य है ना। और अब ये कार्य किसका है? अचिंत शक्ति कार्य प्रापंचिक नॉय। जो धाम नवद्वीप है या वृंदावन है, कोई जो धाम है, अयोध्या क्यों नहीं हो, जो धाम है ये कार्य किसका है? अचिंत शक्ति का कार्य है ये। अब याद आया? अब उसमें क्लियर आवाज हो ही नहीं आएगा। हाँ, कोई ध्यान ही नहीं रखते। अब लोग फोन करेंगे, कोई क्लियर नहीं आया। तुम सुनो ना, सुनो, लोग सुनते हैं जी, वो सुनते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, बाद में रिवाइज भी करते हैं, फिर बाद में आपस में चर्चा भी करते हैं। हमारे गृह तुम गुरुजन से आगे हैं, सिंसियर हैं। तो खाते सोते हैं। तो क्या बात चल रही थी? तो धाम है अचिंत शक्ति का कार्य, अचिंत शक्ति का कार्य है ये, अर्थात इसलिए प्रापंचिक नहीं है ये है। प्रापंचिक कहने से प्रपंच, अग्नि, वायु, आकाश, मिट्टी, जल, इन पंच तत्वों से बना हुआ नहीं धाम। और इसलिए संसार इन्हीं से बना हुआ है। वृक्ष हो वो भी इससे, मनुष्य हो, शरीर जिन बने हुए हैं सब प्रापंचिक हैं। परंतु भगवान जो धाम है भगवान का, भगवान लीला भूमि है। और भगवान लीला का स्थान कैसे होना चाहिए? चिन्मय होना चाहिए, है ना। क्यों बोले कि क्यों जड़ क्यों नहीं होगा? नहीं, चिन्मय वस्तु जड़ वस्तु का स्पर्श नहीं कर सकती। समझे क्या? नहीं, चिन्मय वस्तु जड़ वस्तु को स्पर्श नहीं कर सकती, ना जड़ वस्तु चिन्मय को स्पर्श कर सकती है। कर सकते क्या? नहीं कर सकते। कोई प्रमाण ऐसा है जगत में? ऐसा प्रमाण है? कैसा? कमल का फूल जो होता है, किचन में डुबाए रखो उसको 10 साल तक, बाहर निकालोगे तो साफ होता ना। हल्दी का पत्ता के पत्ते ऐसे हैं, कोचू अरबी का पत्ता, पानी डुबा दो उसको, केला नहीं, डुबा दो उसको, पानी साफ। उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर, जो धाम जो चिन्मय है, जड़ जगत में जड़ स्थान में भगवान लीला कर ही नहीं सकते, हो लीला होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकता, है ना। और तो और जो हमारे आत्मा अंदर है, ये बिल्कुल आत्मा में शरीर से बिल्कुल अलग है, शरीर में है ही नहीं वो। शरीर में रह रही आत्मा, जीवात्मा, शरीर से उसको कोई स्पर्श नहीं है, कोई स्पर्श उसका नहीं है, सही वैसी स्पर्श नहीं है। जैसे जल में रहते हुए भी कमल का पुष्प जल में नहीं होता। भगवान तो बहुत दूर की बात है, जो जीवात्मा है, ये इसके शरीर से कोई संबंध नहीं है, कोई स्पर्श नहीं, संबंध नहीं इसका। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तबे जे धाम देखे प्रपंच सम। किसी प्रश्न किया, धाम यदि चिन्मय है तो हम तो ये नहीं देखते हैं। वहां देखा, वहां पर 2 पेड़ गिर गए हैं, वहां के 2 पेड़, बहुत बड़ा पेड़ था, तो बड़ वृक्ष, अब देखा सूख गया, वो ठूंठ बन गया। जमुना देखी गर्मी में सूख गई तो घुटने घुटने पानी हो गया। कल देखा वहां बंदर मरा हुआ है? तो कैसे गए? तो ये प्रपंच नहीं है, तुमने क्या मान लिया, तुमने कहा हमने मान लेंगे।
तो सब दिख रहा है, वस्तु नष्ट भी हो रही है, जन्म वस्तु जन्म भी हो रहा है, नष्ट भी हो रहा है। और चिद वस्तु क्या, चिन्मय वस्तु क्या विशेषता रहती है? न जन्म न मरण। जन्म वृद्धि स्थिति परिणाम कितने विकार? जन्म वृद्धि स्थिति परिणाम क्षय विनाश है। अब हम कहाँ बैठे? धाम वृंदावन में बैठे। हमने एक पौधा लगाया, वृंदावन में रह करके पौधा बड़ा हो गया, तो जन्म हुआ, वृद्धि हुई, फिर स्थिति हो गई, क्षय विनाश हो जाता है। तो हम कैसे मान रहे हैं ये प्रपंच नहीं है? सब कह रहे हैं यही तो खेल है। बद्ध जीव ताहे होय अविद्या विभ्रम। परंतु बाह्य रूप से जो व्यक्ति अविद्याग्रस्त रहता है, जीव जो अविद्याग्रस्त जीव है, उसको इसकी अनुभूति नहीं हो पाती, और जब वो भगवान के धाम को भी सामान्य स्थान की भांति मान लेता है। तीन चीजें, धाम को मान लेता है तीर्थ के समान, भगवान को मान लेता है देवताओं के समान, नाम को मान लेता है सामान्य कर्म के समान। तीन चीजें होती हैं, एक धाम, नाम और भगवान, तीन चीज। तो वैष्णव अपराध कैसे होता है? वैष्णव को सामान्य मनुष्य मान लेना। धामापराध क्या है? धाम को तीर्थों के समान मान लेना। नामापराध क्या है? नाम को सामान्य ज्ञान कर्म के समान मान लेना। ये तो अपराध होता है, नहीं होता? धाम को सामान्य तीर्थ, जो हरिद्वार है, प्रयाग है, ऐसा ही वृंदावन भी धाम है, ऐसा ही तीर्थ है, यह अपराध है। और भगवान के भक्तों को, उनके परिकरों को सामान्य मनुष्य मान लेना। और जो नाम भगवान का है, उस नाम को क्या? धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्वसुख के लिए अपि प्रमाद। 7वां की 8वां 9वां अपराध है धर्म व्रत त्याग हुतादि। धर्म व्रत त्याग हवन इत्यादि को नाम के समान मान लेना नाम अपराध है। यही अविद्या विभ्रम, जब क्या है नहीं। मेघाच्छन्न चक्षु देखे सूर्याच्छादित दिवाकर नहीं कब है मेघावृत। जैसे एक व्यक्ति आकाश में सूर्य चमचमा रहे थे, एक मेघ बादलों का एक खंड आया, मेघ खंड आया, उस मेघ खंड ने उस व्यक्ति के नेत्रों को ढक दिया है। जिसकी अब ऐसा लग रहा है कि मेघ जो सूर्य है वो मेघावृत हो गया, मतलब मेघ ने, बादल ने सूर्य को ढक लिया। अब क्या बोलता है वो? देखो सूर्य बादल सूर्य ने बादल को ढक लिया, बादल ने सूर्य ढक लिया, बोलता है ऐसा है क्या? कहाँ छोड़ा मेघ खंड, कहाँ सूर्य? तो कैसा सकता है? वास्तव में मेघ ने किसको ढका हुआ है? मैं एक अंगुली से 60 मंजिला बिल्डिंग को ढक दूंगा। मेरे एक अंगुली में ऐसे जादू है, सुबह कृष्ण, एक अंगुली से मैं 60 मंजिल जो मकान है ना, विशाल बिल्डिंग को ढक दूंगा। ढक गया वाह बेटा, मेरी विद्या मुझे ही है, मेरी विद्या मुझे दिखा रहा है। अर्थात इस अंगुली ने क्या ढका है? मेरे नेत्रों को ढका है, बस बिल्डिंग को नहीं। ये अंगुली है कितनी इसके? ये 1 इंच भी नहीं होगी है, जो इसकी जो चौड़ाई 1 इंच भी नहीं है, बिल्डिंग कितनी ऊंची है। उसी प्रकार बता रहे हैं, जिस प्रकार से मेघाच्छन्न सूर्य देखे सूर्य आच्छादित, जिस व्यक्ति के आंखों को मेघ ने, बादलों ने ढक लिया है, वो ये मान के चलता है कि सूर्य को बादलों ने ढक लिया। ये उसका क्या है? भ्रम। ये भ्रम है।
शरीर रूप गौड़ मंडल चिदाकार, उसी प्रकार से गौड़ मंडल है, चिन्मय है। क्या है? सब चिन्मय है। परंतु प्रापंचिक व्यक्ति क्या देखता है उसको? जड़ जगह जैसा। बोल अंतर क्या है बताओ? वृंदावन की जो मिट्टी है, दिल्ली की मिट्टी भी वही है, हा? मिट्टी तो समझ मानी है। पेड़ जैसे यहाँ पेड़ वैसे वहां भी है। यहाँ पेड़ हरे, वहां पेड़ हरे नहीं। यहाँ के पेड़ नीले या काले नहीं होंगे। पेड़ भी ऐसे ही है, पानी भी ऐसा ही है। जानवर हैं वो, वहां जानवर भी ऐसे ही है। बल्कि इससे अच्छा पानी तो नोएडा में पानी अच्छा है, मीठा पानी है। बाहर भैया पानी खा रहा। और जमीन तो इससे अच्छी जमीन तो बाहर की जमीन अच्छी है। कि सुंदर पार्क होते, कितने सुंदर है। यहाँ क्या है? तो मुझे हमें तो लग रहा है कि वो चिन्मय नोएडा ही है। दिल्ली, नोएडा, बॉम्बे चिन्मय लगता है। वहाँ क्या सुंदर सुंदर लगता है, धाम है। सुंदर से सड़कें होती हैं, लंबी चौड़ी सड़कें होती हैं। यहाँ गंदे नाले, और सुबह गली में निकल जाओ तो नाली में पकौड़ियाँ तैरते हैं। पकौड़ियाँ कुंज है ना, कुंज गली में जाओ, या मंदिर पीछे है ना, मंदिर पीछे फिर कुंज गली है, जाओगे सुबह जाओगे तुम ना रास्ते में, पकौड़ी तैर रही है, मतलब लैट्रिन तैर रही है नाली में। वो लैट्रिन को वो नाली में खोला हुआ, उसी लैट्रिन देखो ना। तो सुबह जाते हैं ना, नागमन को जाना पड़ता है। प्रभु जी धाम तो लगता है नोएडा है, चिन्मय। तो कहाँ पे अंतर है? उत्पाद, बंदूक उत्पाद न चश्मे पहन सकते हैं, न घड़ी पहन सकते हैं, ना टोपी नहीं पहन सकते, टोपी खींच लेते हैं, मोबाइल निकाल सकते हैं। वास्तव में बंदरों का ये बंदर सावधान है कि तुम्हें यहाँ भोग नहीं करने देंगे। वो वृंदावन में भोग नहीं करने देंगे। दर्शन करना है भगवान का, चश्मे से मत देखो, चश्मा नेत्र से दर्शन करो। चश्मा पहन के दर्शन करो। चश्मे दर्शन होता है क्या? मोबाइल अंदर रखो, मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं। राधा श्याम सुंदर मंदिर एकमात्र एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे मोबाइल लाने के लिए तो बात छोड़ो, वहाँ पे अगर मोबाइल दिख गया ना तो बाहर निकाल देते, कोई बात भी नहीं कर सकता मंदिर के अंदर। स्ट्रिक्ट है। फोन में बात कर रहे हैं तो बोल रहे कि तुम भगवान से ज्यादा फोन को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, लेकिन भगवान आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है। स्ट्रिक्ट है, होना ही चाहिए। फोटो तो खुद डाल देता हैं? फोटो खुद डाल देता है, उनका चलन है ना, उनका खुद चैनल है, खुद डाल देता है, वो खींच नहीं देते। हाँ ठीक बात है, होना ही चाहिए। तो इसलिए कह रहे प्राप जन देखे चढ़े विकार। अब लोग क्या देखते हैं, जो हमारे बद्ध जी क्या देखते हैं, वृंदावन धाम भी क्या है, यहाँ के वृक्ष कैसे बने हैं, बोलते हैं जी मिट्टी से बने हुए हैं, पानी से बने हुए हैं, सब तो है। घर कैसे बने हुए हैं, मिट्टी से, गारे से, चूने से बने हुए, सीमेंट से बने हुए हैं, ये सोचते हैं। जबकि ऐसा है नहीं, हमें दिखाई पड़ रहा है। यमुना देखो तो आदमी डर लगता है। पानी हाथ में ना, इतने कीड़े हाथ में आ जाते हैं, इतने कीड़े हाथ में आ जाते हैं, आदमी ऐसा करता है डर के मारे, कीड़े होना घुस जाए। कीड़े हैं इसके अंदर, वो हमें दिख रहे हैं। नित्यानंद कृपा जार प्रति कबो है, से देखे आनंद धाम सर्वत्र चिन्मय। धाम कौन है? नित्यानंद प्रभु ही धाम बने हुए हैं। सिद्ध हो गया। जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं हो तब तक धाम का स्वरूप दर्शन नहीं होगा। बलदेव की कृपा नहीं हो या नित्यानंद की कृपा, तब तक धाम का दर्शन नहीं। जब ब्रज धाम है, ब्रजमंडल है, या कृपा किसी चाहिए? बलदेव प्रभु की। और वहां पर नवद्वीप में क्या चाहिए? कृपा चाहिए। बिना कृपा के बिना संभव नहीं है। लाख हम चेष्टा कर लें, वो नहीं होगा। गंगा यमुना आदि सदा विद्यमान, सप्तपुरी प्रयागाति आते स्थान। उस धाम नवद्वीप में
गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, 7 नदी कौन सी बोलो? 7 नदियों नाम लो राधारमण। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, सिंधु। कर्म से बोलो, कर्म क्या है? गंगे जमुने चैव सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। क्या है ये क्या है ये? आवाहन, तीर्थ आवाहन, आह्वान। पंचपात्र में जो हम जल डालते हैं आचमन करने पहले तीर्थों का आवाहन करना पड़ता है। गंगे यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे तीर्थों, आप इसमें सन्निधि विराजमान हो जाओ। अब वो जल सामान्य जल नहीं बना। फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? एक प्रक्रिया छूट गई तुम्हारी। फिर उसमें गोपाल मंत्र पढ़ते हैं स्पर्श करके। और क्या? एक बार बता दीजिए। ये तो पहली बार बताया नहीं था। क्या? पहली बार बताया नहीं आप, पहले कभी बताया नहीं। उसे कहते हैं पहले तीर्थ आवाहन हुआ, फिर जल को अभिमंत्रित करता है। अभिमंत्रित उसमें ऐसे स्पर्श करके 8 बार गोपाल मंत्र बनना पड़ता है। कितनी बार? 8 बार। 8 बार। उसे कहते हैं अभिमंत्रित जल। अब जो अभिमंत्रित हो गया, साधन जल अभिमंत्रित हो गया, उस जल से भगवान का सेवा होगी। तो अभिमंत्रित जल कहते हैं। अब उस जल सामान्य नहीं हो। नहीं, क्यों करो? अर्जुन क्यों करता? तो रोज करना चाहिए। आने के टाइम पे हम लोग कर सकते करना ही करना सकते, क्या करना ही पड़ेगा। सेवा तुलसी पत्र क्यों देंगे? पंचपात्र में तुलसी पत्र डलता है, शंख में कभी तुलसी पत्र पंचपात्र में नहीं पड़ता। तुलसी पत्ता पड़ता है। क्यों शंख में क्यों पड़ता है? क्योंकि शंख में से तुलसी में जल के द्वारा भगवान को अर्पण निवेदन करते हैं, भोग निवेदन करते हैं। और पंचपात्र क्या कहता है? आचमन देता है। आचमन का अपराध नहीं होगा। पंचपात्र क्यों होता है? आचमन के लिए होता है। आचमन नियम है, गुरुवे नमः, आचमन के लिए होता है पंचपात्र। और शंख जो होता है निवेदन के लिए होता है। उसमें जो तुलसी डालते हैं उससे आप नैवेद्य अर्पण किए जाते हैं, स्नान कराया जाता है। आचमन पात्र नहीं है वो, है उसे कहते हैं विसर्जन पात्र है वो। कौन डालता है? बेवकूफ है। बेवकूफानंद सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। जिसे मैंने सिखाया वो ठीक सीखे हैं। मैं सब चौपट कर रहे हैं। अब मैं भी बोलता हूँ कर लेना। गंगे का यमुना का जो बोलूंगा उस वक्त भी उंगली को पानी में नहीं होता। आह्वान करते हुए, मतलब तुम बुला रहे उनको, समझ गए नहीं? आह्वान कर ले। उसके बाद गोपाल मंत्र फिर स्पर्श करके, फिर 8 बार गोपाल मंत्र स्पर्श करते हुए। स्पर्श कौन सी पुलिस करने का? इससे करो ये मध्यमा, कोई भी ये ना हो, बस हो गया। ये भी चलेगा। मध्यम अनामिका 2। ये तो अंगूर, ये है, ये क्या है? तर्जनी। ये मध्यमा, ये अनामिका। मैस्ट ये बोल जाती है। बोले थे कि नाखून टच नहीं होनी है और नाखून निकालने पड़ते पूजा में। तो नाखून है क्या? नहीं, नाखून निकालने नहीं वो निकल है। और क्या बेवकूफ? निकल है। नाखून निकालने पड़ेंगे। कैसा आदमी पूरा उसी को बीच में निकालना पड़ेगा। हंस रहा है। गोपाल मंत्र कर लिया, उसके बाद आसन शुद्धि करनी है। उसके बाद आसन शुद्धि करनी है। आसन पहले करनी है। आसन शुद्धि। हाँ, तो आसन बैठो। ऐसे कार्य आसन बैठ के बाद होगा। आसन बैठ के फिर वो गोपाल मंत्र गंगा जल में जब हाँ, तब फिर आसन किया।
जी एक छोटा सा क्वेश्चन है प्लीज। ये है कि जैसे हम लोग धाम में रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, सब क्रिया करते हैं। संसार के लोग भी करते हैं। हम लोग भी रहते हैं यहाँ पे, चलते फिरते सब कुछ करते हैं। हाँ। तो हम लोग यहाँ रहते हुए हमको कई प्रकार के दोष दिखाई दे जाते हैं। हाँ। जो मतलब कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्षय, विनाश, गंदगी और इतने सारे बोलते रहे हमको, हम दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब हम इनसे कैसे बच सकते हैं, यानी कि जो धाम अपराध है इससे हम कैसे बचें? बच नहीं सकते हो। एक कमरे में लाल बल्ब जला हुआ है कमरे में। अब तुम्हारे कपड़े कैसे दिख रहे हैं? लाल। अब तू इसे कैसे बच सकता है? कि तो कपड़े सब दिख जाए, कमरे से बाहर निकल जाओ, लाल बल्ब बंद कर दो। जिस परिस्थिति में, जिस सिचुएशन में है, संभव ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? एक स्टेप ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। समझा कि नहीं? जब स्टेप ऊपर बढ़ जाओगे, अब स्थान बदल गया। समझा कि नहीं? तब तुमको दिखेगा वो। अभी हमें जो पोजीशन बद्ध अवस्था है, इसमें चाह करके भी हम अनुभव नहीं कर सकते। समझा कि नहीं? जब बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, वो लाख चेष्टा कर ले, पूरी ताकत लगा दे, 5 किलो उठा पाएगा, पूरी ताकत लगा ले। अब क्या उपाय है कि वो वही बच्चा 10 किलो उठा ले? कम से कम 10 साल का हो जाए, बच्चा वही रहेगा। उसी अभी जो हमारी स्थिति है, हमारी एक ऐसे नवजात बालक के बच्चे का जन्म मात्र हुआ है भक्ति मार्ग में। समझा कि नहीं? जब तुम्हारी उम्र 15 साल की हो जाएगी, फिर तुम 15 की वजन उठा सकते हो। मतलब जिस प्रकार से नए बच्चे ही हैं, इसलिए हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? क्या जड़ दिखाई पड़ रहा है। यही जब भजन में तू युवा बन जाओगे, कब आसक्ति भाव तक पहुंच जाओगे, तब देखो चिन्मय धाम। उससे पहले जय श्री राधे। जय श्री राधे।